एक अस्थमा रोगी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर सांस से जुड़ी समस्या और तकलीफ कुछ ज़्यादा होती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जिस भी व्यक्ति को अस्थमा होता है उसकी श्वास की नली संकुचित हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। और ये सिकुड़ने का कारण होता है आपका इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी अपने काम से ज़्यादा सक्षम होकर काम करने लगता है, तो उसे कुछ गलत फहमी हो जाती है, जैसे इंसानों को होती है। और आपके इम्यून सिस्टम को जब ये एहसास होता है कि सांस के द्वारा कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में एंटर हो गया है जो आपके शरीर के बाकी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम दो काम फटाफट शुरू कर देता है। पहला, आपकी श्वास की नली में सूजन पैदा करना, जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। दूसरा, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाना, यानी बलगम बनाना शुरू कर देता है, ताकि वो जो पार्टिकल अंदर गया है वो म्यूकस पर चिपक जाए और उसको ज़्यादा जगह ना मिले अंदर जाने की, लंग्स तक पहुंचने की, और वो बाहर आ जाए बलगम के द्वारा। और इसी वजह से जब अस्थमा का अटैक किसी को होता है या अस्थमा की समस्या किसी को होती है, तो श्वास नली के सिकुड़ने की वजह से, जगह कम होने की वजह से ठीक तरीके से सांस अंदर नहीं जा पाती, ना ही बाहर आ पाती है, और इसीलिए उनकी सांस फूलती है, उन्हें घबराहट होती है, उन्हें बलगम आता है, उनकी जो चेस्ट है, जो छाती है, उसमें जकड़न महसूस होती है। और इवन जिनको अस्थमा काफ़ी समय से हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है, उनकी छाती में से व्हीजिंग साउंड यानी सीटी जैसी आवाज़ भी आती है सांस के लेते और छोड़ते वक्त। ये सभी साइन एंड सिम्टम्स हैं अस्थमा की समस्या के। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप इसका ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, फिर भी अगर आपको कुछ खास रिजल्ट इसमें नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो कुछ चीज़ें आज मैं आपको बताता हूं, आप उनको फॉलो कीजिए। ये घरेलू कुछ नुस्खे हैं, कुछ आदतें हैं, जिनका अगर आप अनुसरण करते हैं, यानी फॉलो करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में इसको ऐड करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम अपने अस्थमा की समस्या में देखने को मिलेगा। अब वो क्या है, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले आपको रोज सुबह उठ के अनुलोम विलोम करना है, और बिल्कुल आराम से करना है। मैंने सिर्फ अनुलोम विलोम क्यों कहा? क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस को अंदर भरने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसी सांस को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को पूरा एक्सपैंड होने की एक्सरसाइज करनी होती है। साथ ही साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी जो श्वास नली है, वहाँ से होते हुए एयर आती है और जाती है, जिससे आपकी जो इन्फ्लामेशन हो रही थी उसमें शांति मिलती है, और आपका जो म्यूकस है उसमें भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलती है। और इन सब से हट के एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि जब आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी बैलेंस होके काम कर पाता है, और आपको जो अस्थमा की समस्या बढ़ रही है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। तो पहली सिर्फ एक चीज का फायदा आप समझ रहे हैं, अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको इसमें फायदा मिलेगा, बिना किसी दवाई, बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो आपको सबसे पहले आदत ये डालनी है। दूसरी चीज, आपको मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन से क्या फायदा है, क्या लेना देना अस्थमा का, मैं समझाता हूं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, हम अपने दिमाग को शांत करते हैं, और इन सब के साथ धीरे धीरे सांस ले रहे होते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है धीरे धीरे सांस लेने का, धीरे धीरे सांस छोड़ने का, तो एक अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है जल्दी जल्दी सांस भरना और जल्दी से छोड़ना। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके अपनी सांस लेने की कैपेसिटी को दोबारा बढ़ा रहे होते हैं, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ साथ आपके लंग्स की एक्सरसाइज हो रही होती है और डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, जिससे अगेन आपको अपनी अस्थमा की समस्या में काफी ज्यादा आराम देखने को मिलता है।
इसके बाद आपको एक चीज और करनी है कि आप जो खाना खाते हैं उसको आपको आराम से खाना है, चबा चबा कर खाना है। जितना अच्छे और चबा चबा के आप खाना खाएंगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। साथ ही साथ जब आप खाना खा रहे हैं तो अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाइए, क्योंकि जब हम खाना ज्यादा खाते हैं या कम चबाकर खाते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है उस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए। अब जब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, आपको ऑलरेडी अस्थमा की समस्या है जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर आ नहीं पा रही है और बॉडी में डिमांड बढ़ रही है, तो आपकी अस्थमा की समस्या ट्रिगर हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना, आप खुद सोचिए। लेकिन अगर आप खाना चबा के अच्छी तरह खा रहे हैं तो आपकी बॉडी का पहले ही काम आपने कम कर दिया। और दूसरी बात, जब आप खाना थोड़ा कम खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ेगी नहीं, नॉर्मल जितनी आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें काम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपको सांस फूलने की समस्या होती है, घबराहट होती है, एकदम से पसीने आने लग जाते हैं, वो सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा बिना किसी दवा के। देख लो, अब ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ये सुनने में आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जब आप रात को भी खाना खाएंगे तब भी आपको यही फॉलो करना है, चबा चबा के खाना खाना है, भूख से कम खाना है। इन तीनों चीजों के बाद, यानी पहला आपको श्वास वाली एक्सरसाइज बताई, अनुलोम विलोम, दूसरा मेडिटेशन, तीसरा चबा चबा के खाना खाना है और भूख से थोड़ा कम खाना है। इन तीन चीजों के बाद आपको चौथी एक चीज जरूर करनी है। खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा टहलना है, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, बस बिल्कुल धीरे धीरे आपको टहलना है। अब इस टहलने से क्या होगा कि आपका जो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा वो हो जाएगा, आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी और आप ठीक से सो पाएंगे। और यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि आपको समय से सोना और समय से उठना ये आदत डालनी पड़ेगी, ताकि आपके शरीर को 7 से 8 घंटे का प्रॉपर रेस्ट मिल पाए और आपकी बॉडी ठीक से सभी फंक्शन कर पाए, ताकि आप देखेंगे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है अब वो हाइपर एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब वो नॉर्मल वर्क करना शुरू कर रहा है। लेकिन जब आप कम सोते हैं, अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो इसका असर आपके इम्यून सिस्टम पर देखने को मिलता है और आपकी समस्या एग्रावेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी आपका अस्थमा ट्रिगर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया कि अगर आप नेचुरल तरीके से अपने अस्थमा को कंट्रोल करते हुए देखना चाहते हो, मैनेज करते हुए देखना चाहते हो, अपनी समस्याओं को खत्म करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है। और अगर इन सभी चीजों को फॉलो करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, तो ध्यान रखिएगा नीचे दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है, क्योंकि यहां पर अब आपको एक सही ट्रीटमेंट चाहिए जो भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से आपको मिल सकता है। और क्यों मिल सकता है, मैं क्यों कह रहा हूं ये, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। आप देखिए हमने टेस्टिमोनियल्स शेयर कर रखे हैं कि पहले व्यक्तियों को कितनी दिक्कत थी और भारत होम्योपैथी से दवा लेने के बाद उनको कितना आराम मिला है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई दिक्कत है, समस्या है, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करें, अपनी समस्या को फटाफट ठीक करें, मैनेज करें, ताकि आप एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सकें। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।